हेलो बच्चों, आगे पेपर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खा पार्ट। इस क्वेश्चन में बताया है, पूछा है हमसे कि दिखाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू मोड x इक्वल टू 0 पर संतत है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या संतत प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ किस पॉइंट पर पूछा है हमसे, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, नहीं तो नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और एफ ऑफ 0। ये लिखने का तरीका है अलग अलग, दोनों में से ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लेफ्ट हैंड के लिए लिखेंगे x माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 राइट हैंड के लिए लिखेंगे x प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, जैसे कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, मोड 0। मोड 0 का मतलब 0, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस एच, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ 0 माइनस एच, यहाँ पर लिमिट है h टेंडिंग टू 0, तो जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ देखा कि f ऑफ 0 भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, तो फिर f ऑफ 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। लिखने का तरीका प्रॉपर इसी तरीके से होगा। ये तीन चीज़ें मैंने आपको लिख कर बताई हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तो इनमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, और लास्ट में हमारा आंसर आने के बाद जो आंसर है बेटा उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आंसर है उसको आप इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का ग। अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, इसकी कोटि और घात बतानी है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। कोटि का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा डेरिवेटिव है। देखो ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसकी कोटि होती है, तो कोटि हो गई उसकी 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री का डेरिवेटिव है। अब घात पूछी है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यहाँ 1 है, इसीलिए इसकी घात हो जाएगी 1। ठीक है,